वेलकम टू अवर चैनल एडू ग्रीड गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो जैसा कि हमारा सेक्शन बी चल रहा था पर बच्चों ने डिमांड की कि सर सेक्शन डी बना दीजिए, तो जैसा आप लोगों ने डिमांड किया मैं वैसा लेके आ गया आपके लिए सेक्शन डी। हमारा बेसिक का पेपर नंबर 3 सेक्शन डी का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्या? अरे कर देते हैं यार स्टार्ट, चलो यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। चलो भाई, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको कि इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ODC, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ODC एंड सिमिलर ट्राइंगल OBA, दोनों सिमिलर हैं। हमको दिया हुआ है कि BOC इज इक्वल टू 125 एंड CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमको ये तीन एंगल फाइंड करने के हैं भाई। ठीक है भाई, कर देते हैं। सबसे पहले एक मेरी बात सुनो कि ये 125 है और D भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये दोनों को प्लस करो तो कितना होता है सर? 180 होता है। हाँ, सो पहले लिख दो कि ट्राइंगल O, ठीक है, लिख दो इन ट्राइंगल OD, क्या हो रहा है बे? लिख दो ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ठीक है, अब देखो कि DB इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक DB स्ट्रेट लाइन है तो हमारा एंगल बनेगा कि DOC, एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना होता है? 180। क्यों? अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो लीनियर पेयर। ठीक है, ये 9th क्लास में ही सिखा दिया जाता है, 8th क्लास में सिखा दिया जाता है, इतनी छोटी सी चीज है ये। ओके, अब हमारा BOC कितना दिया हुआ है? 125 दिया हुआ है सर, इज इक्वल टू 180। माइनस करो तो एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो एंगल DOC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई हमारा? 55। यानी हमको जो पहला चाहिए था वो मिल चुका है। अब हमको चाहिए दूसरा एंगल DCO, हमको चाहिए दूसरा एंगल, हम जुगाड़ बना लेते हैं। ठीक है, DCO यानी ये चाहिए। अब हमारे पास ये 55 है, ये 70 है, तो लिख दो इन ट्राइंगल ODC। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं मैं। एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हो क्या होता है? तीनों ट्राइंगल का प्लस करो इज इक्वल टू कितना होगा? 180। ओके, तो देखो एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल O इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180। एंगल D दिया हुआ है सर हमको 70, प्लस हमको एंगल C नहीं पता, एंगल O हमने अभी निकाला 55 इज इक्वल टू 180। लिख देना बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो इन दोनों को प्लस करो और एंगल C में से माइनस करो, तो 180 माइनस 70 माइनस 55, 110 में 110 में से 55 गए तो कितने बचे सर? 55 ही बचे। तो एंगल C भी कितना आ गया भाई? 55 आ गया। अब देखो सर, ये यहां से जाती है और यहां पे, यानी ये वाला एंगल, अगर हमको चाहिए OAB तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा कि एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू 55 वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लो, हो गया सॉल्व। ठीक है, तो भाई इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। आगे की तरफ देखो, स्टेट एंड प्रूव द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। भाई तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही लिख दी है, क्यों? इससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि ये चीज हर किसी को आती है, सबको पहले से यही सिखाया जाता है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी की कन्वर्स थ्योरम याद कर लो, एग्जाम में आती है, क्योंकि फिक्स होती है थ्योरम का इनका। ठीक है, तो भाई हमने पहले ही लिख दिया कि बस खाली समझाने का है। ठीक है, देखो सबसे पहला तो स्टेटमेंट लिखो, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू sides of a triangle in the same ratio then the must be parallel to the third side। ठीक है, कि अगर एक लाइन डिवाइड करती है तीसरी साइड से तो वो उससे पैरेलल भी होनी चाहिए। ओके भाई, अब देखो गिवन में हमने ले लिया कि भाई हमको ये गिवन दिया हुआ है, हमको ये प्रूव करना है कि DE पैरेलल टू BC होना चाहिए। हमारी BPT क्या कहती है कि हमारे पैरेलल हो, साइड इक्वल होनी चाहिए। इसमें साइड इक्वल है, हमें पैरेलल बतानी है, हो गई ना कन्वर्स। ओके, तो भाई देखो इन ट्राइंगल ABC D and E are 2 points on side AB and AC। तो भाई इक्वेशन बनती है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके,
किससे बनती है भाई हमारी, बाई कन्वर्स बाई बीपीटी। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, तो इसमें लिख देना भाई बाय बीपीटी। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लेट अस एज्यूम दैट इन ट्राइंगल एबीसी द पॉइंट एफ इज एन इंटरसेक्ट ऑन साइड एसी। अब एफ हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि भाई वो एफ जो है एसी पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो भाई बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये भी क्या आ जाएगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एएफ अपॉन एफसी। ओके, यहां पे भी डीबी ही होगा। ठीक है, वो गलती से ए लिख दिया होगा। ओके, तो आ जाएगा। ओके, उसके बाद में देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमने 2 इक्वेशन बनाई तो ये आया। ठीक है, ये आया। उसके बाद हमने क्या लिखा, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो ए प्लस ईसी ये। फिर उसके बाद में हमने इसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, AC अपॉन EC इज इक्वल टू AF अपॉन FC, यानी हमको मिला कि AC इज इक्वल टू FC भी हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि द पॉइंट E एंड F आर कोइंसाइड ऑन AC, DF कोइंसाइड विद DE, यानी कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर से जाना। ठीक है, सेम टू सेम हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके हिसाब से। ओके, तो DF पैरेलल टू BC, सो DE पैरेलल टू BC ऑल्सो, क्योंकि वो भी क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। जब वो पैरेलल होगी तो ये भी क्या हो जाएगी, पैरेलल। ये हो गया हमारा एम्स प्रूव्ड। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, बस ये लिखना ही है इसके अंदर। चलो भाई 49 क्वेश्चन के द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल whose carpet area is 300 square meters and whose length is 1 meter more than the twice its breadth। ठीक है भाई, ले कि एरिया ऑफ कारपेट दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर। ओके, सो लेट द लेंथ इज इक्वल टू एंड ब्रेथ इज इक्वल टू बी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन से चलते हैं तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हुज लेंथ इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ करता हूं तो 1 मीटर इज मोर यानी +1 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये बनती है हमारी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है सर L इंटू बी, यानी कि अगर मैं L इंटू बी करता हूं इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको पहले से ही 300 मीटर स्क्वायर। L की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं 2b + 1। ओके, तो 2b + 1 इंटू बी इज इक्वल टू 300 देंगे, 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब हमने देखा कि 300 2 जा होता है 600 के मैंने ये फैक्टर्स निकाले तो क्या आया 5 5 जा 25, 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, यानी 24 इंटू 25 करते हैं तो कितना होता है हमारा 300 होता है। ठीक है, 600 होता है और 25 में से 24 जाते तो भी कितना बचता है हमारा, ठीक है, एक 1 बचता है तो 2b स्क्वायर प्लस 25b माइनस 24b माइनस 300। ओके, प्लस का भी बचा, 2b को कॉमन लिया, नहीं ले सकते हम। ठीक है, तो इसमें से b को कॉमन लिया तो क्या बचा 2b प्लस 25 माइनस 24 को कॉमन लिया माइनस 12 को कॉमन लिया तो भी क्या बचा माइनस 12 को कॉमन लिया तो भी क्या बचा 2b प्लस 25, एक आ गया 2b प्लस 25 और एक आ गया b माइनस 12। तो हमारी लेंथ कितनी, ब्रेथ कितनी आ गई b इज इक्वल टू 12, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल, माइनस में आएगा आंसर और अपॉन में। b 12 आ गई तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, b तो हो गई 12। ओके, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 12 2 24 प्लस 1 25। ठीक है, हमको फाइंड करना था लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमको कहता है, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ APR 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम। उसने बोला हुआ है भाई हमको कि ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है यानी a इज इक्वल टू दिया हुआ है 17 एंड लास्ट टर्म दिया है यानी an इज इक्वल टू दिया हुआ है 350।
एंड डी इज इक्वल टू दिया हुआ है 9। हमको पूछा है कि हाउ मेनी टर्म्स यानी एन फाइंड करना है, तो क्या लगाओगे फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 350, ए कितना है 17 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 9। 17 को माइनस करो, 350 17, 10 में से 7 गए 3, 4 में से 1 गए 3, 333 अपॉन 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 9 3 जा 27, ठीक है, और 9 7 जा 63, 37 इज इक्वल टू एन माइनस 1। सो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 38। भाई देखो +1 है उधर साइड। अब उसने क्या बोला है हमको कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, भाई 38 टर्म्स, व्हाट इज द देयर सम, यानी हमको एसएन भी निकालना है। तो भाई अगर एसएन निकालना है तो हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है, तो हमारे एसएन का दूसरा वाला फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि n/2 a प्लस एन, ओके, एन कितना है 38 अपॉन 2, ए कितना है 17 प्लस ये कितना है 350, ओके, ये कटा 19 आया, मल्टीप्लाई प्लस कर दो 763, ठीक है, तो 19 7 जा, तो भाई मल्टीप्लाई कर दो कि 367 इंटू 19, तो 9 7 जा 63, तो 19 7 जा 133, कितना बचा 30, 19 6 जा 19 114, 114 और 13, 3 और 4 7 2, 127 का 7 कितना बचा 12, 19 3 जा 57, 57 और 12 कितना हुआ 7 और 2 9, 5 और 1 6, ठीक है 6 9, तो कितना आ गया 6973, यानी जो सम ऑफ नंबर था वो हमारा आ चुका है। ठीक है, देखो भाई बहुत सिंपल था, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो तो बता देना कमेंट करके कि सर आपकी ये मिस्टेक है कैलकुलेशन के अंदर। तो चलते हैं 51 के ऊपर। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, बोलता है फाइंड द मीन नंबर ऑफ बॉक्सेस इन दिस। ठीक है, हमको दिया हुआ है क्लास में। देखो भाई एक चीज बताऊं, ये 50 से 52 है, ये 53 से 55, यानी क्लास कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है। तो मैंने सिखाया क्लास में कंटिन्यूअस करने के लिए क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो, अपर लिमिट में 0.5 क्या कर दो, प्लस कर दो। चलो तो 50 में से अब मैं क्लास सीधे क्वेश्चन की नहीं आंसर की बनाता हूं। ओके, क्वेश्चन की क्लास तो है हमारे पास, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 49.5 टू 52.5, 52.52, 55.5, 55.52, 58.5, 58.52, 61.5 और 61.52, 64.5। लो भाई क्लास बन गई हमारी। चलो अब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 15, 110, 135 और 115 और 25। अब हमको क्या निकालना पड़ता है भाई, सबसे पहले मीन के लिए xi। xi का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। भाई अपर लिमिट कितनी दी हुई है हमारी 49.5, लोअर लिमिट सॉरी अब लोअर लिमिट 49.5 एंड अपर लिमिट 52.5। 5 5 10, 9 to 11 और 1 2, 4 5 9 और 1 10, 102 डिवाइड बाई किया तो कितना बचा 51। तो क्या आ गया हमारे पहले का 51। अब डिफरेंस निकाल लो, क्लास तो कंटिन्यूअस बना ही ली है, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, 52.5 में से 49.5 माइनस करो, 0 बचा, 12 में से 9 गए, 3 बचा, कितने का डिफरेंस आया 3 का। तो कितना आ गया इधर 54, इधर कितना आ गया 57, इधर कितना आ गया 60 और इधर कितना आ गया 63। भाई अब कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो रहा है सर, तो जब कैलकुलेशन बड़ा हो रहा होता है तो हम कौन सा मेथड यूज कर लेते हैं सर, यूआई वाला, है ना। चलो तो ui इज इक्वल टू xi माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, नीचे से 2 छोड़ो, ऊपर से 2 छोड़ो, इसको लिया a 57 को, यानी ये तो 0। अब 57 माइनस 54, जब क्लास कंटिन्यूअस बना दी है तो हमारा ui बहुत स्पेशल है, क्या कर देगा -1 -2 1 2। लो हो गया। अब क्या निकालोगे fi और ui। 15 2 जा -30, 110 माइनस के 0 जा 115 और 25 2 जा 150। इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है माइनस का 140, इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है
165। भाई अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 165 में से कितने गए, 140 जाते हैं, 5 2 25 बचा प्लस का, यानी सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू कितना आया 25। एफ आई उसने लिखा हुआ है क्या कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे नहीं दिया हुआ है, अगर दे देते हैं ना टोटल एफ आई देते हैं ज्यादातर, इसमें नहीं दिया है तो क्या करो प्लस करो, ठीक है। तो ये देखो 5 5 5 यानी 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, कितना बचा 2 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 3 7 7 और 1 8 8 और 2 10, कितना बचा 1 1 2 3 और 4, कितना आ गया 400, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा कि सिग्मा यानी कि मीन का होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ओके। चलो भाई ए कितना है हमारे पास 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है हमारे पास 25 अपॉन ये कितना है 400 इंटू हाइट कितनी, मतलब साइज कितनी क्लास की 3 की, मैंने भाई चेक करके बताया तुमको माइनस करके, ये रफ वर्क है पूरा, इसमें से कुछ लिखना नहीं है, ये सब रफ वर्क करता हूं मैं, ओके। चलो तो थोड़ी जुगाड़ बना लेते हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे बचा 57 प्लस 25 1 जा और 25 16 जा, ठीक है, 25 8 2 से 25 25 16 जा 200, तो कितना आया 3/16। 57 प्लस 3 को डिवाइड कर दो, तो 3 को डिवाइड करोगे 16 से तो कितना आएगा 0.0, 16 1 जा 16, 16 में 6 गई, 10 में 6 गई 4 14 पॉइंट, ठीक है 140, तो 16 निम्मा 144, 16 अट्ठे 8 छिंग 48 की 8 हासिल लगी 4, 8 एकम 8 4 12 128, 8 में से 10 गए 2, 3 में से 2 गया 1 120, ओके। फिर से देना है क्या, तो 16 सत्ते 112, तो कितना बचा 10 में से 2 गए 8 0 0, फिर 80, तो 16 पहिया, तो 0.1875 0.1875 7 है तो 0.19 कर सकते हो, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख दोगे 57.19 अप्रॉक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, वरना डायरेक्टली उसको पूरा प्लस करके भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि हमारा 16 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो भाई लो हमारा मीन भी हो चुका है, ओके। चलो आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। तो हमको दिया हुआ है 52 नंबर का क्वेश्चन, अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ Aryankul school was conducted and the following data was obtained, ओके। तो भाई मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी ऐसे लेस देन मोर देन बिलो अबव ऐसे क्वेश्चंस आते तब हमें क्या दिया जाता है, सर आपने बताया था तब हमें एफ दिया जाता है, नहीं है हमें सी एफ दिया जाता है ना, बताया था ना मैंने, मीडियन निकालना होता है, ओके। तो भाई चलो क्लास लिख लेते हैं, हमारा क्लास इंटरवल, ठीक है। देखो 140 के बाद 145, यानी लिखो 135 टू 140 140 टू 145 145 टू 150 150 टू 155 155 टू 160 और 160 टू 165, ये दिया है हमको। एफ नहीं दिया होता है, हमें क्या दिया होता है सी एफ, क्योंकि देखो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। तो सी एफ हमेशा बढ़ते हुए क्रम में निकलता है, असेंडिंग ऑर्डर में निकलता है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि उसे असेंडिंग ऑर्डर में निकालना, ठीक है। जब भी हम मीडियन करते हैं, हम स्टार्टिंग में जब मीडियन करते थे n/2 प्लस n/2 प्लस 1 और इवन वाला, उसमें भी हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता था, यानी मीडियन असेंडिंग ऑर्डर से जुड़ा हुआ है बेटा, ठीक है। तो ये हमें सी एफ दिया, क्योंकि एफ तो हम कोई भी ऊपर नीचे रख सकते, 2 नीचे ऊपर 4 ऐसा चल जाता है, पर सी एफ हमेशा किसमें आता है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो दिस इज कॉल्ड सी एफ, ओके, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में दिया, हमें एफ निकालना, चलो सी एफ लिख लेते हैं। 4 11 29 40 46 और 51, ठीक है। चलो 4 का तो 4 रहने वाला है, 4 में से 11 गया तो कितना बचा 7, ये गया तो कितना बचा 8 18, ये गया तो कितना बचा 0 8, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 2 गया 11, इधर कितना बचा 6 और इधर कितना बचा 5,
ठीक है, देखो भाई ये आ गया हमारा f, सबको प्लस करके देख लो। 7 और 4 11, 11 और 11 22, 22 और 10 32 और 8 40 और 11 51, यानी कि एकदम सही हुआ है हमारा। भाई अब हमें क्या लेना है, हमको टोटल n मिल चुका है, यानी n इज इक्वल टू है 51, तो हम n बाई 2 करेंगे, यानी 51 बाई 2 तो 25.5। अब 25.5 CF में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उससे क्या लेते हैं, जस्ट बड़ा, उसके सामने वाला f और इधर L, और उसके ऊपर वाले क्या ले लेते हैं, CF ले लेते हैं सर। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। चलो L कितना दिया हुआ है हमको 145 प्लस n बाई 2, यानी हमारा n बाई 2 कितना आया था 25.5 है ना, माइनस CF कितना है हमारा 11 अपॉन F कितना है हमारा 18 इंटू H कितना है हमारा 5 है। तो 145 प्लस, अब 25.5 में से 11 को माइनस कर दो, 0 5 का 5 4 पॉइंट लगा, कितना आया 14.5, तो 14.5 अपॉन 18 इंटू 5 कैलकुलेशन कर सकते हो तुम लोग। तो आगे की तरफ बढ़ू के कर दूँ, 5 5 जा 25 पॉइंट, 5 4 जा 20 और 2 22, 5 1 जा 5 52 अपॉन 18 से डिवाइड करोगे और क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो हमारा ये आंसर भी आ जाएगा। ओके चलो इसी के साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाई सबसे इजी क्वेश्चन आ गया है, 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग इन द टॉप डाइस इज 8 13 लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखो इसमें दो आंसर तो ऐसे ही पता चल गए कि 13 है तो नॉट पॉसिबल, किसी का भी प्लस करो 13 हो ही नहीं सकता, 6 और 6 भी डायरेक्टली 12 होता है, लेस देन और इक्वल टू 12 करो, यानी कि सारे के सारे प्लस करो 36 तो होते ही है, यानी इसका आ जाएगा 36 बाई 36 इज इक्वल टू 1 और इसका आ जाएगा नॉट पॉसिबल। हमें किसका निकालने के लिए रहा, हमें रहा सिर्फ निकालने के लिए 8 का। देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, इसमें कहीं भी दोनों का प्लस करने पे 8 आता है, नहीं आता है। 2 वाले में कितना आएगा 6 और 2 8, बाकी 2 5 भी 7 रह जाए। 3 वाले में कितना आएगा 3 5 8, ओके। उसके बाद में 4 और 4 8, ठीक है, 4 6 10 हो जाता है। अब आ जाएगा 5 और 3 और आ जाएगा 6 2, है ना, और कोई है तो नहीं है। कितने आ गए हमारे 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा फर्स्ट वाले की आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ, प्लस करो तो 8 होना चाहिए, तो 5 बाई 36। दूसरे वाले की आ गई हमारी 13, ये क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों का प्लस करो कभी 13 हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब तीसरे वाले को देखो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 12, यानी सबका प्लस करोगे लास्ट क्या होता है हमारे पास 6 और 6, तो 6 और 6 12 इक्वल टू 12 भी होना चाहिए। तो टोटल आउटकम्स 36 अपॉन 36 कितना आ जाएगा 1। इसको अच्छे से लिखना है तुम्हें, सबसे पहले वो बना देना, सब करना, ओके। कहीं मिस्टेक हो तो कमेंट करके भी बता देना मुझे कि सर ये मिस्टेक है, तो मैं उसे सुधारूंगा, ओके। तो भाई मैंने तो एकदम इजीली समझा दिया, क्योंकि है ही बहुत इजी, है ना, इसके लिए समझा दिया मैंने खाली। क्यों, क्योंकि भाई 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तक ऐसे कहां तक लिखना पड़ेगा, 6 तक लिखना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद में उन सबका प्लस करो तो 8 होना चाहिए। तो देखो 1 वाले में कोई प्लस करने पे होता है 6 और 1 7 ही होता है। 2 वाले में क्या हो जाएगा 2 6 8, 3 वाले में 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8 और 6 और 2 8, 5 आ गए आउटकम्स। अब 13 बोला, 13 हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लास्ट होता है हमारा 6 6, उनको प्लस करो तो 12 होते हैं। और थर्ड वाला बोला इक्वल टू 12, लेस देन यानी उससे सारे कम, और 12 तक, यानी सबके सब आउटकम्स आ गए। समझे कि नहीं समझे? तो भाई हो गया हमारा 36 अपॉन 36, ओके। चलो उसके बाद में आगे है हमारा कि गौरांग भाई, उसके बाद में आगे है हमारा गौरांग भाई टॉस्ड 2 coins simultaneously, find the probability of getting at least 1 head। सेकेंड वाला के at most 1 head, ठीक है, और थर्ड वाला 2 tails। गंगू भाई टॉस्ड 2 coins, एक साथ 2 coins उछाले गए हैं, यानी कि जब हमारा कॉइन्स की बारी आती है एक साथ 2 coins उछाले गए हैं, तो हमारे जो वो आएंगे हमारे सैंपल्स, वो कितने आ जाएंगे, देखो हेड भी आ सकते हैं,
हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है और टेल टेल भी आ सकता है। यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड वाली अगर हम करते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। एट लीस्ट वन हेड यानी कम से कम एक तो आना ही चाहिए, उससे ज्यादा चलेंगे उससे कम नहीं चलेंगे, ठीक है। तो वही देखो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, कितना आ गया 3/4। फर्स्ट वाले का हो गया। सेकंड वाले का देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट, ठीक है, वो कह रहा है कि एट मोस्ट वन हेड यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, उससे कम चल जाएंगे पर उससे ज्यादा नहीं चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक हेड 1 2 और इसमें भी नहीं है, कम तो चल जाएंगे ना, ठीक है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा 3/4। अब थर्ड वाला कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, तो भाई 2 टेल्स किस में आ रहे हैं, सिर्फ एक में आ रहे हैं, बाकी किसी में नहीं आ रहे, तो 1/4। लो भाई ये प्रोबेबिलिटी खत्म। इसी के साथ हमारा सेक्शन डी होता है खत्म। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। बाय।